बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 9 कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन। इन ईच केस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि हर जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 4 ऑप्शन दी हुई हैं उसकी, और उसमें से एक जो करेक्ट है, सही ऑप्शन है, उसको यूज़ करना है, उसको टिक करना है। पार्ट 1 है या क्वेश्चन 1 है, अ स्फीयर इज 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट इट हैज़। ए पार्ट है 6 सर्फेसेज 12 एजेस 8 वर्टिसेस। बी है 0 सर्फेसेज 0 एजेस 1 वर्टिसेस। सी है 0 सर्फेसेज 0 एजेस और 0 वर्टिसेस। और डी है 1 सरफेस 0 एज 1 वर्टिसेस। अब स्टूडेंट, होता ये है कि इसमें दो तरह के आंसर हो सकते हैं। एक तो ये है कि 0 सरफेस 0 एज 0 वर्टिसेस, इसको हम टिक कर देते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है 1 सरफेस का मतलब है ये सरफेस लिखा हुआ है, अगर यहाँ लिख दे 1 कर्व्ड सरफेस 0 एज 0 वर्टिसेस तो ये भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ये भी करेक्ट हो सकती है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, ये सेकंड पार्ट है, अ क्यूबॉइड हैज़ 4 फेसेस 6 फेसेस 12 फेसेस 8 फेसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 फेसेस। बी पार्ट को टिक कर देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है या थर्ड पार्ट है, अ हेमिस्फीयर हैज़। ए ऑप्शन है 0 एज, बी ऑप्शन है 1 एज, सी ऑप्शन है 2 एज और डी ऑप्शन है 4 एजेस। तो इसमें बी पार्ट है 1 एज होता है स्फीयर, जो गोल बॉल की तरह कोई चीज़ हो या बॉल हो तो उसमें एक ही एज आपको नज़र आएगा, तो ये भी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। फोर्थ में है 2 लाइन दैट नेवर इंसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड। 2 लाइनें जो कभी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, सेम ही डिस्टेंस से चलती जाती हैं, उसे हम कहते हैं, ए पार्ट है इसमें परपेंडिकुलर लाइन ऑप्शन, और बी ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग लाइन, सी ऑप्शन है ट्रांसवर्सल लाइन, डी ऑप्शन है पैरेलल लाइन। तो स्टूडेंट, ये पैरेलल लाइन है, इसको हम टिक करते हैं। अब 5 पार्ट है या 5 क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट। जो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं जैसे ये है, तो ये किस पॉइंट पे, यानी ए ऑप्शन है 20 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 90 डिग्री, डी ऑप्शन है 120 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये इसकी ऑप्शन करेक्ट है। अब 6 में है, अ पॉइंट वेयर 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड। एक ऐसा पॉइंट जहाँ 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। इस पॉइंट पे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो कॉर्नर पॉइंट, बी ऑप्शन है सेंटर पॉइंट, सी ऑप्शन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन को टिक करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 7 में, अ लाइन दैट पासेस थ्रू 2 और मोर पैरेलल लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। अगर एक लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन के दरमियान से गुजरे तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे ये 2 पैरेलल लाइन है और एक ये लाइन इसमें से इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन ए है परपेंडिकुलर, बी ऑप्शन है ट्रांसवर्सल, सी ऑप्शन है आल्टीट्यूड, डी ऑप्शन है हाइपोटेन्यूज। तो ये जो बी ऑप्शन है इसको हम टिक करेंगे, ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है जैसे ये मैंने दिखाई है। 8 पार्ट में, इफ़ द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन इज़ 120 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल विल बी। अब ए है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 50 डिग्री, सी ऑप्शन है 110 डिग्री, डी ऑप्शन है 120 डिग्री। तो स्टूडेंट, मतलब इसका ये है कि एक लाइन और दूसरी लाइन ये जब इंटरसेक्ट करेगी, अगर ये 120 डिग्री का एंगल होगा तो इसका जो अपोजिट एंगल है ये भी 120 होगा, तो इसको हम टिक करते हैं। नाइन्थ पार्ट है, लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 आइडेंटिकल पीसेस इज कॉल्ड। अगर एक लाइन जो 2 आइडेंटिकल पीसेस में से किसी ऑब्जेक्ट को 2 आइडेंटिकल पीसेस में सेपरेट करती है, डिवाइड करती है, तो उसे हम कहते हैं पार्ट ए परपेंडिकुलर लाइन ऑप्शन, बी ऑप्शन है मिरर लाइन, सी ऑप्शन है सेगमेंट, डी ऑप्शन है रे। तो इसको स्टूडेंट हम कहेंगे मिरर लाइन। और 10th में है, नंबर ऑफ टाइम्स द शेप लुक्स द सेम इन 1 फुल टर्न इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट, अगर किसी शेप को कितनी भी दफ़ा अगर हम उसको टर्न करें और वो फुल टर्न के बाद सेम ही नज़र आए
तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सिमेट्री, बी ए सेंटर ऑफ सिमेट्री, सी ए पावर ऑफ सिमेट्री, डी ए ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो इसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। जब हम उसको टर्न करते हैं तो सेम शेप रहती है और उसके टर्न चेंज होते रहते हैं, तो वो होते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन दी फॉलोइंग। नंबर 1 पैरेलल लाइन, नंबर 2 नॉन पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन, नंबर 3 परपेंडिकुलर लाइन, नंबर 4 ट्रांसवर्सल, नंबर 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, नंबर 6 सिमेट्री, नंबर 7 रिफ्लेक्टिव सिमेट्री और नंबर 8 रोटेशनल सिमेट्री। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 2 के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें था कि डिफाइन पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइन को डिफाइन करते हैं, 2 or more line which extend in the same direction and remain the same distance apart are called parallel line। दो या दो से ज़्यादा लाइनें जब एक सेम ही डायरेक्शन में जा रही हों और उसका डिस्टेंस दरमियान में जो फासला होता है वो भी सेम हो, तो उसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। और सेकंड पार्ट उसका है, उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन या नॉन पैरेलल लाइन। Two lines that are intersecting each other at a single point are called intersecting line या non parallel line। तो स्टूडेंट जब दो लाइन जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें किसी भी एक खास पॉइंट पे, जैसे ये दो लाइन है और ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो द पॉइंट ये इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन या नॉन पैरेलल लाइन। तो द पॉइंट वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पे ये लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब उसमें थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट था परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन है, 2 लाइन दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। स्टूडेंट जैसे ये दो लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन इसको कहेंगे क्योंकि ये जो मीट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे, तो ये इसका 90 एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। फिर आगे है हमारे पास ट्रांसवर्सल, a line that passes through 2 or more line at a distinct point is called transversal। जैसे दो लाइन है और एक लाइन इसको क्रॉस कर रही है तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल। फिर आगे हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, when 2 line intersect at a point। जैसे ये दो लाइन मैंने शो की हैं, ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, then the opposite angles are formed at the point of intersection। ये जो फिर हमारे पास opposite angle हैं जो फॉर्म हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, these angles are called vertical opposite angle। तो ये इसकी डेफिनेशन ये थी कि vertical opposite angle, when 2 line intersect at a point then opposite angles are। जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो दो एंगल बनते हैं, जिस पॉइंट पे करती हैं उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और ये जो दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। फिर है हमारे पास आगे सिमेट्री की डेफिनेशन, लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 आइडेंटिकल पीसेस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी लाइन जो दो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करती है, उसके दो पीस बना देती है सेम एग्जैक्ट, उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। अब स्टूडेंट सिमेट्री की भी हमने आगे टाइप्स पढ़ी थी, एक थी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। तो ये अब रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की पढ़ते हैं हम। इफ़ अ शेप और पैटर्न इज रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री देन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको रिफ्लेक्शन नज़र आए वाटर में या मिरर में और दरमियान में हम लाइन को क्रॉस करें और दोनों जो पीसेज हैं आपको आइडेंटिकल सेम नज़र आएँ, तो उसको हम कहेंगे टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। फिर आ गया है रोटेशनल सिमेट्री। इफ़ अ शेप इज़ रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट टू अनदर पोजीशन, अगर किसी शेप को हम रोटेट कर दें किसी भी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे और मूव करें, तो स्टिल लुक्स द सेम देन द शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। जैसे लास्ट में हमने उसकी एग्जांपल देखी थी, ट्रैक्टर के टायर और जो पेडेस्ट्रल फैन था उसको किसी भी शेप पे हम दिखाएंगे मूव करके तो वो सेम ही नज़र आएंगे, इसको हम कहेंगे रोटेशनल सिमेट्री। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन 2D एंड 3D शेप एंड गिव वन एग्जांपल फॉर ईच अदर। तो स्टूडेंट उसने कहा है कि थ्रू 2D शेप और 3D शेप को आप डिफरेंशिएट करें, यानी उसका फ़र्क बताएं और उसकी एक एक एग्जांपल भी दें। 2 डायमेंशन फिगर का मतलब है 2D शेप, द फिगर दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। ऐसी फिगर, ऐसी शेप जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकें,
दीज शेप्स हैव नो थिकनेस बट दे हैव विड्थ एंड हाइट। तो स्टूडेंट ऐसी शेप की थिकनेस नहीं होती बट विड्थ और हाइट होती है, उसको हम कहते हैं 2D शेप। जैसे उसकी एग्जांपल है, स्क्वायर शेप दी हुई है, इसकी विड्थ है और हाइट है, या लेंथ और विड्थ है, तो थिकनेस नहीं होती इसमें, रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है, ये इसकी एग्जांपल है। फिर स्टूडेंट हम डिफाइन करेंगे 3D शेप। 3D शेप, ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ है उसने 3 डायमेंशनल फिगर, इसका मतलब है 3D शेप। द सॉलिड फिगर आर 3 डायमेंशनल फिगर्स। जो सॉलिड फिगर होती हैं वो 3 डायमेंशनल फिगर होती हैं। दीज फिगर हैव हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। ऑल सॉलिड फिगर हैव थिकनेस एंड कैन बी हैड इन आवर हैंड। फॉर एग्जांपल, जैसे ये क्यूब है, इसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। इसी तरह क्यूबॉइड है, जो टिश्यू बॉक्स होता है उसको भी हाथ में पकड़ सकते हैं, उसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस होती है। तो ये इसकी एग्जांपल है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। पार्ट 1 में एक फिगर दी हुई है और पार्ट 2 में एक फिगर है। पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें ये एंगल दिया हुआ है एक 2x + 1 और एक एंगल ये दिया हुआ है 111। तो स्टूडेंट ये जो एंगल आपको नज़र आ रहे हैं, ये एंगल और ये जो एंगल है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसमें ये होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक मैं ये सॉल्व कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये एंगल है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 2x + 1। अब ये जो 2x + 1 है और 111 सेम ही लाइन पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है जिसका सम होता है 180 डिग्री। फिर हम लिखेंगे 2x + 1 + 111 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। फिर हम इसको लिखेंगे 2x + 111 में ऐड कर देंगे 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री इज इक्वल टू, जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 68 डिग्री। फिर हम लिखेंगे इसको 2x इज इक्वल टू 68 डिग्री, x इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड कर देंगे, 68 डिवाइड 2 तो 34 डिग्री। तो ये हमारे पास जो एंगल आ जाएगा, ये जो नज़र आ रहा है 2x + 1, ये आ जाएगा 34 डिग्री। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट में दो आपको पैरेलल लाइन नज़र आ रही हैं और इसके अंदर उसने एक ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये 54 एंगल है। ये एक उसने पूरा आर्क बनाई है x, और ये 59 का एंगल नज़र आ रहा है। तो इसमें स्टूडेंट हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, ये जो आपको शेप नज़र आ रही है, ये हमें ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये बन जाएगी ट्रायंगल शेप। ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर है, और ये भी इसका इंटीरियर एंगल है। ये सपोज इसका नाम रख देते हैं ए एंगल। अब स्टूडेंट होता ये है कि ये जो ए एंगल है ये होगा 54 डिग्री, और ये जो 59 डिग्री है, इसका सम जो होगा वो ए एंगल के बराबर होगा। तो फर्स्ट हम ए एंगल फाइंड करेंगे। हम कहेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 54 डिग्री + 59 डिग्री, तो ये हमारे पास 113 डिग्री आ जाएगा आंसर। ये हो गया हमारे पास ए एंगल आ जाएगा 113 डिग्री। तो स्टूडेंट फिर ये जो कंप्लीट एक सर्कल है, कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री का। तो फिर हम लिखेंगे x + एंगल ए इज इक्वल टू, x हमने फाइंड करना है 360 डिग्री, फिर x + एंगल ए की वैल्यू हमें मिल गई है 113 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर हम इस तरह करेंगे x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 113 डिग्री, x इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 247 डिग्री। तो ये जो एक्स एंगल आ गया, इसकी मेजरमेंट आ गई
247 डिग्री। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री टू कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स। अब इसमें डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं और हमने रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के कंसेप्ट को सामने रखते हुए इसको ड्रॉ करना है। अब पार्ट 1 में ये जो ट्रायंगल शेप बनी हुई है इसके अपोजिट मैंने रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इसकी ड्रॉ की है और इसमें कलर कर देता हूँ मैं। तो स्टूडेंट ये हो जाएगी इसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। इसी तरह पार्ट 2 में ये ट्रेपीजियम शेप है और इसको मैं ऐसे ड्रॉ किया हुआ है और ये कलर कर रहा हूँ मैं इसको ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। और इसी तरह ये एक शेप है, इसका मैंने पहले आउटलाइन ड्रॉ की है और इसको हम कलर करके दिखा देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट ये एक ट्रायंगल है, इसको मैंने 4th पार्ट में ये आउटलाइन ड्रॉ की थी। ये सारे रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की एग्जांपल हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास एक शेप ये हो गई और इसी तरह ये लास्ट में। तो स्टूडेंट आपने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है और याद करना है। जब तक आपको ये रिफ्लेक्टिव और दूसरी सिमेट्री की डेफिनेशन नहीं याद होंगी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।